दोस्तों आज का टॉपिक है समीकरण हल करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित की दृष्टि से, क्योंकि अगर आपको समीकरण समझ में आ गया तो आपको गणित आने लगेगी। समीकरण क्या होता है, हल कैसे करते हैं, चलिए डिटेल में आपको हम बताते हैं। पहले तो हम बताएंगे समीकरण होता क्या है। समीकरण हालांकि बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जो आप आज पढ़ रहे हो वो समीकरण है साधारण समीकरण है, ये आपको याद रखना है। जब आपको साधारण समीकरण आ जाएगा तो दो चर रैखिक समीकरण आ जाएंगे, द्विघात समीकरण आ जाएगा, और किसी प्रकार का कोई समीकरण होगा वो सारे समीकरण आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे समीकरण होता क्या है। जो ए बी सी डी का अक्षर लिखा रहता है उसको हम चर बोलते हैं पहले, तो आज आप याद रखिएगा। ए से लेकर जेड तक जो होता है उसको हम चर कहते हैं। ये क्या है, ए बी सी डी चर है। पहली चीज आपको ये जानना है। अब दूसरी चीज बात आती है समीकरण की पहचान सीख लो। जैसे यहाँ पे लिखा है 6x+8 इज इक्वल टू 15। अब ये समीकरण है, लेकिन कैसे, इसको तीन बातें हैं। पहली बात, इसमें पूरे में कहीं ना कहीं ए बी सी डी का कोई अक्षर होगा। एक अक्षर हो या दो हो या तीन हो, इससे मतलब नहीं, कम से कम एक जरूर हो। हाँ एक है, कौन सा है, वो है एक्स। दूसरी बात, बराबर का साइन लगा होगा। क्या लगा होगा, बराबर का साइन। दो चीज़ें, तीन बातें होती। तीसरी बात ये, बराबर के कुछ इधर लिखा होगा और बराबर के कुछ इधर लिखा होगा। कुछ इतना इधर लिखा है और इतना इधर लिखा है, मतलब तीन बातें। एक तो ए बी सी डी का अक्षर, दूसरा बराबर, तीसरा इधर, और इधर कुछ ना कुछ लिखा होगा। इसको हम समीकरण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक दो और आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा। जैसे लिखा है 7y-3 इज इक्वल टू 12। ये भी समीकरण है। क्यों, ए बी सी डी का अक्षर है, बराबर का चिन्ह है, बराबर कुछ इधर लिखा कुछ इधर लिखा, इसको हम समीकरण कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा एक चीज़ और देख लो, मान लो यहाँ पर लिखा हो 3p इज इक्वल टू 7। ये भी समीकरण है। क्यों, क्योंकि समीकरण का रूल क्या है, ए बी सी डी का अक्षर बराबर का चिन्ह हो, बराबर कुछ इधर लिखा हो कुछ इधर लिखा हो, ये भी समीकरण है। अगर हम यही 3p लिखते हो बराबर लगा देते तो ये समीकरण है नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें फॉलो करें, तीसरी चीज़ नहीं करें। देखिए ए बी सी डी का अक्षर है, बराबर का चिन्ह है, बराबर के कुछ इधर लिखा लेकिन उधर नहीं लिखा, तो ये समीकरण नहीं है। तो उधर भी होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ समीकरण के विषय में पता चल गया। अच्छा ये एक और देते हैं, वो भी समझ लो। a प्लस बी या 2a+b बराबर 17c+9, ये भी समीकरण है। क्यों, a b और c तीन तीन चर हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी का अक्षर होना जरूरी है, बराबर का चिन्ह, बराबर कुछ इधर लिखा कुछ इधर लिखा, ये भी समीकरण है। एक तो बात आप सीख गए समीकरण होता क्या है, इसकी पहचान। अब हल करना क्या होता है ये सीख लो। हल करने का मतलब होता है जो ए बी सी डी होता है उसी का मान निकालना। उसी का जो मान ए बी, जैसे इसमें एक्स है तो एक्स का मान निकालना। ठीक है, यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल के तौर पर और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 6x+8 इज इक्वल टू 5 लिखा ही है। इसमें क्या है, x का मान निकालना। अब x का मान निकलता कब है ये भी जान लो। x इधर होना चाहिए और संख्या उधर चली जाए पूरी की पूरी, यानी x इधर हो, संख्या अगर उधर बचे तो मान निकल आता है। कहने का मतलब ये है जिसका मान निकालना वो इधर हो और संख्या सब कुछ उधर हो तो आंसर आ जाता है। केवल इधर x को रोकना है एक तरफ। तो चलिए इसके कुछ रूल बताते हैं, उसको ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़िएगा। समीकरण को हम एक बार फिर से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 6x+8 इज इक्वल टू 15, इसको हम हल करेंगे। अब हल करने का रूल क्या है, x का मान निकालना है। 8 और 6 को आपको उधर करना ही करना है, यहाँ से हटाना है। 8 को भी हटाना और 6 को भी हटाना। दोस्तों एक चीज़ बताए जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लो। कोई भी संख्या होगी, ध्यान से सुनना, जो चिपकी होगी वो गुणा में होती है। चिपकी वाली क्या होगी, किस में होती है, गुणा में होती है। और जो प्लस में होती है वो आपको दिख रहा है। अब एक बात याद रखना, भी ये पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। इसमें जैसे आपको x का मान निकालना है, 8 को हटाना है और 6 को हटाना है। एक एक करके हटाना है। जो चिपका होता है वो बाद में हटता है और जो दूर होता है वो पहले हटता है। 8 हटाना है, पहले 8 हटेगा फिर 6 हटेगा। चलो 8 है प्लस में, अगर इसको हटाना चाहते हो दोस्तों तो इतना ही माइनस में लिख दो। 8 8 माइनस में लिख दो। ये 8 प्लस का 8 माइनस का जब कटेगा तो घट जाएगा। कोई भी, जैसे 8 है, इसको यहाँ से हटाना चाहते हो, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 लिख दो, 8 हट जाएगा। और माइनस का 8 है तो प्लस का 8 लिख दो तो हट जाएगा। लेकिन रूल भी आपको याद रखना है, अगर इधर आपने -8 अपनी तरफ से लिखा है तो उधर भी आपको -8 अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। तो ये 8 और ये 8 तो कट गया, ये 8 और ये 8 कट गया। इधर क्या बचा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। ये करना ही पड़ेगा। जिस 8 को हटाना है प्लस का है उसमें माइनस लगा दो। अब ये 6 हटाना है,
और मैंने कहा था जो चिपका होता है वो गुणा में होता है, और गुणा वाली संख्या अगर हटाना चाहते हो तो भाग कर दो उतनी ही से। 6 है तो 6 से भाग कर देते हैं दोस्तों। इधर 6 से भाग कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा। रूल यही कहता है जो काम इधर करोगे बराबर के उधर भी वही काम करना पड़ेगा। इस 6 को हटाने के लिए मैंने 6 से भाग किया तो उधर भी 6 से भाग करना पड़ेगा। इधर 6 से 6 कट जाएगा, x बराबर आया 7/6। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आ गया आंसर। इधर मैंने क्या कहा था, x इधर हो जाए संख्या उधर हो जाए आंसर हो जाता है। इधर की संख्या हटा दो आंसर आ जाता है। और फिर से एक क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे मान लो लिखा हो 4x+5 = 9। मान लो ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें पहले 5 हटेगा तब जो चिपका होता है वो लास्ट में हटता है। 5 प्लस का हटाओगे तो माइनस का 5 लिखना पड़ेगा। प्लस के 5 के साथ माइनस का 5 लिखोगे तो 9 के पीछे भी एक माइनस का 5 आपको लिखना पड़ेगा। अब 5 5 का तो काम खत्म हो गया, इधर बचा 4x और इधर क्या बचा, 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, एक बार घटाने और जोड़ने का सिस्टम सीख लो। अगर दोनों संख्याएं माइनस में है तो जुड़ जाती हैं। माइनस का 9, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखते हैं। अगर -4 है और -5 है तो आंसर आएगा -9। दोनों अगर माइनस में है तो जुड़ जाती हैं। अगर एक माइनस में हो दूसरी प्लस में हो तो घटेंगी। +5 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगेगा, यानी प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अगर यही प्लस का 4 लिख दो और माइनस का 5 लिख दो तो घटेगा तो ये भी, लेकिन 5 वाला चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा घटकर। और दोनों प्लस के होंगे तो जुड़ेंगे, दोनों माइनस और दोनों प्लस के होने पर जुड़ते हैं। और दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटेंगे। और घटाते समय बस आपको याद रखना बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, जैसे जोड़ने में तो वही चिन्ह लग गया दोनों में, 5 4 9 हो जाएगा प्लस का। इनमें कोई दिक्कत नहीं जोड़ने में, दोनों माइनस के जुड़ गए दोनों प्लस के जुड़ गए, लेकिन दोनों अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, प्लस का 9 वाला चिन्ह बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगता है। अब बारी इस 4 को हटाने की, तो इस 4 ये है 4 गुणा में चिपका, तो भाग कर दिए 4, इधर 4 से भाग करो तो इधर भी करना पड़ेगा। 4 से 4 कट गए, x बराबर कितना है 1। 1 क्यों आया, 4/4 का मान भी 1 होता है, इसे यहाँ 4 4 कट गए 1 आता है, यहाँ 4 4 कट गए 1 आएगा। इसके साथ 1 नहीं लिखा जाता, चाहे तो इसके साथ भी 1 लिख देते, लेकिन ABCD के अक्षरों के साथ 1 नहीं लिखा जाता है। तो आंसर आया x बराबर 1। अब यहाँ क्यों लिखा गया, यहाँ ABCD नहीं था। ठीक है, तो x बराबर 1 बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी मैथ कितनी भी कमज़ोर होगी, मेरी गारंटी है आपको मैथ सिखाने की। आप कितना भी कमज़ोर होगे, बिल्कुल 0 लेवल के होगे तो हाई लेवल बनाने की मेरी गारंटी रहेगी। केवल करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा, पुलिस की कर रहे हैं तब भी, SSC की तब भी, कोई भी तैयारी A to Z आप कर रहे होंगे गवर्नमेंट की, आपको मैथ हमारी आपको मदद करेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ।